दुश्मन प्यार से ना समझे तो उसे हथियार से जरूर समझा देना। अगर ऐसा नहीं होता तो बांसुरी बजाने वाला श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देता। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों के साथ बंधे रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, आज है इसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। ठीक उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे कोई ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। ये दिन अच्छे हो या बुरे बीत ही जाते हैं। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज के लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जिंदगी भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो अपने जिंदगी का, क्योंकि आजकल लोग जल्द ही पूछ लेते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्तों की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का पेड़ रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो उदास और ना किसी को रहने दो। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत कर देना कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है ये और अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा फल मीठे होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालातों को बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया का कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने का डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ना जनाब। मरने के बाद तो चलने का एहसास भी नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर के साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ के साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों के साथ, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपने बुरा वक्त को तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी नहीं पाए। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक ही असूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएंगे। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितनी भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो भरपूर वक्त होता है, पर उनको तुम्हें देना नहीं है। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर का दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा कभी मत करना, जोर से कभी मत बोलना, मन को शांत रखना, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाइयों में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल ही सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलती। जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त ही नहीं देते,
और जिसे वक्त दो वो कद्र ही नहीं करते। उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना ही कर दीजिए, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाइए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा दे ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के साथ भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूँ। इंसान अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहे होते हैं, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे होते हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि इतने दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। पर यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। जब सफ़र में हम सफ़र श्री कृष्ण हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश हो जाता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। कृष्ण ज्ञान, तेरी भक्ति एक वरदान है, जिसने पाया वो धनवान है। प्रभु हर उस जगह दिख जाते हैं जहां हम देखना चाहते हैं। माफ हर किसी को कर दो, लेकिन दिल में जगह वापस मत दो। बाहर से शांत देखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। गीता सार, मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। कृष्ण ज्ञान, समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। श्री कृष्ण ज्ञान, दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वो चमकता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। अगर आप अभी तक ऐसे इंसान को खोज रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप अपना भाग्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण ज्ञान, सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए।
लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। राधे राधे। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक ही श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। आनंद और आंसू की राशि एक होती है। कदाचित इसलिए जब आनंद सीमा पार कर जाता है तब आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कोई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। एक व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई हरा ना सके। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हैं। हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दें। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है तुम उन जगहों पर भी मौन थे जहां अन्याय हो रहा था, जहां बोलना जरूरी था। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। श्री कृष्ण के विचार, शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगी। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है कि उसकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। धन केवल जेब तक सीमित रहता है और परिवार शमशान तक, किंतु धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। श्री कृष्ण विचार, सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं। झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। आप जो करना चाहते हैं वो अवश्य कीजिए। यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। एक बात जीवन में स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कभी मौका नहीं देना। बुद्धि सबके पास है। आप चालाकी करते हो या समझदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करते, विचार करते हैं, और गंगा शरीर धोती है, विचार नहीं। इस संसार में सबसे मजबूत वही है जिसका हृदय भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे कि मैं ठीक हूँ। श्री कृष्ण विचार, उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती ही नजर नहीं आती। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जिंदगी का पता वही बता सकता है जिसने जिंदगी जी हो, ना कि गुजारी हो। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा में तो धूप भी चलती है, पर आनंद छाव में ही बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है।
परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि ये सब आपको मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। कितने अजीब होते हैं वो लोग जो गलती करने पर भी माफ़ी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। स्वयं को कमज़ोर साबित मत होने दें क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है उसको कोई नहीं हरा सकता। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे में हमसे फ़ायदा उठाकर ही हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए जाते। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत ही कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार में होती है वरना तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कोशिश ऐसी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी न चले। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं ना, वो दूसरों के सामने आपकी भी निंदा जरूर करते होंगे। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उस ज्ञान से कितने कामयाब हो। लोग इंतजार तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतरीन मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार हो जाएंगे, जिंदगी में जगह उन्हें दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लेह आज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा को गंवा दिया।
जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसा ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति हैं स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कि कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरा साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। लेकिन वो शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। अच्छे शब्द और सोच दुनिया में हमेशा नहीं मिलते, और हम लोगों को समझा भी नहीं पाते, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया ही नहीं। वर्तमान में जियो और हमेशा इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देते हैं, हमें आराम देते हैं। अगर सम्मान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज़्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक को खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी जरा सा भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने की बीज है वो तुम्हारे ही मन के भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं। बीज तो तुम्हारे भीतर ही है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्हें ही भोगने होंगे। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंद में मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया
कि मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुनिए और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें और यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।